ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धर्मशाला में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा है कि जो नेता अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाने के लिए शांता कुमार की छवि को खराब करने के लिए उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, वो इस अनाप शनाप बयानबाजी से बाज आ जाएं, अन्यथा उनके काले चिट्ठे प्रदेश के जनता के सामने रख दिए जाएंगे। विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट पालमपुर को लेकर हो रही बयानबाजी को लेकर कांगड़ा की राजनीति इन दिनों गरमाई है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने अपनी ही पार्टी के बाहर के लोगों को चेताया कि वो हल्की राजनीति को चमकाने के लिए विवेकानंद ट्रस्ट की आड़ में शांता कुमार के ऊपर गलत आरोप न लगाएं। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि उन्हें ये सब पता है कि कौन ये सब करवा रहा है। ज्ञात रहे कि उनकी ही पार्टी के कई दिग्गज नेता ये आरोप पहले लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शांता कुमार ने आज दिन तक उस ट्रस्ट से एक पैसे का फायदा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह पहला ट्रस्ट है जिसमें कोई भी ट्रस्टी आने जाने का किराया वसूल नहीं करते और ना ही कोई टीए या अन्य खर्चा लिया जाता है। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए अलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। गले से जब पानी ऊपर चला जाए तो वो सहन नहीं होता। उनको हम सचेत कर देना चाहते हैं कि वो बाज आए, अन्यथा काले चिट्ठे खोले जाएंगे, हिसाब मांगने वालों के भी और झूठी बयानबाजी करने वालों के भी। शांता कुमार जी ने आज तक उस ट्रस्ट से एक पैसे का फायदा भी अपने परिवार को नहीं लिया, एक पैसे का भी। रुपया तो 100 पैसे का होता है। और उसमें जो ट्रस्टी हैं, ये पहला ट्रस्ट है जिसमें ट्रस्टी आने जाने का किराया नहीं लेते, अपना खुद का खाना खाते हैं, कोई टीए नहीं। निपचित निप्पी 7C हिमाचल आजकल धर्मशाला। बदलते हुए मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, हमीरपुर जिला में विभिन्न क्षेत्रों से हाई ड्रैग फीवर के रोगी हमीरपुर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब तक 64 रोगियों की जांच की गई है, जिनमें से 6 मामले स्क्रब टाइफस के पाए गए हैं। बदलते मौसम में स्क्रब टाइफस अपने पैर पसारने लगा है। शिमला के बाद हमीरपुर अस्पताल में भी जिले के विभिन्न भागों से स्क्रब टाइफस के 6 मामले सामने आए हैं। अस्पताल में अब तक हाई ग्रेड फीवर से ग्रसित 64 लोगों की जांच की जा चुकी है। जिले के बड़सर, कांगू, धनेटा, भोरंज, नादौन सहित अन्य इलाकों से ऐसे मरीज अस्पताल आ रहे हैं और एक बिस्तर पर 2 मरीज दाखिल हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और वे घंटों लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में दवाइयां भी नहीं हैं और बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। और 4 दिन से 4 बजे के साथ आदमी बहुत परेशान हो रहा है। कोई भी फायदा नहीं हो रहा, प्राइवेट जाना चाहिए। उधर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शशि सोनी ने कहा कि ये मामला उनके ध्यान में नहीं है और अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इस बुखार का कारण बदलता मौसम बताया है। ये केसेस जो हैं बुखार के बढ़ जाते हैं, तो बीच में ये केसेस कम भी हुए थे, अब फिर थोड़े बढ़ रहे हैं। अस्पताल में आजकल 40 से 50 मरीज इस बीमारी से जो ग्रसित हैं वो दाखिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि स्क्रब टाइफस से शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में घास के जीवाणु से पैदा होने वाले इस रोग से लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। हमीरपुर से नवीन पत्ता, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम द्वारा लगाए गए ग्रीन टैक्स के विपरीत प्रभावों को लेकर प्रदेश के फल व सब्जी उत्पादक संघ का प्रतिनिधि मंडल निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर से मिला और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रीन टैक्स लगने से किसान बागवानों को फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त खर्च देना पड़ रहा है, जिससे लेकर वे काफी ज्यादा चिंतित हैं। शिमला नगर निगम द्वारा बाहर से शिमला आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है। ग्रीन टैक्स लगने से किसान और बागवान काफी परेशान हैं। ग्रीन टैक्स के विरोध में प्रदेश फल व सब्जी उत्पादक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसान बागवानों का कहना है कि ग्रीन टैक्स लगने से सेब व अन्य सब्जियों को बाहरी मंडियों तक ले जाने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन मालिक बागवानों से ही ग्रीन टैक्स वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80% फल व सब्जियों की ढुलाई बाहरी राज्यों के वाहनों से होती है, तो ऐसे में महंगाई के दौर में किसान बागवानों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, जो सही नहीं है। हमारा जो डेपुटेशन आज बागवानों का डिप्टी मेयर से मिला है, हम इस मुद्दे को लेकर इनके पास आए हैं कि जो हाल ही में ग्रीन टैक्स लगा है
उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एप्पल्स के जो ट्रक्स आते हैं बाहर से, वो कम से कम 80% के करीब बाहर के प्रदेशों से आते हैं। तो हमने इनके सामने ये रिक्वेस्ट रखी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने कि जो बाहर से जितने भी ट्रक्स आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के एप्पल्स के, उसमें जो 500 रुपये है उसको वेव ऑफ किया जाए। तो है 300 से लेकर 500 रुपये तक टैक्स एक हफ्ते में लगाया जा रहा है। तो वो जो है ये टैक्स सारा सीधा किसानों और बागवानों के जेबों से जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हम अपने बगीचों में या अपने खेतों में किसी अपने माल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए इन लोगों से ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, तो वो सीधे ही 500 रुपये हमारे से पहले ही मांग रहे हैं कि भी आप जो है ये ग्रीन टैक्स हमें शिमला में देना पड़ रहा है, ये ग्रीन टैक्स आप कृपया अपने जेब से हमें पहले दे दें। तो हम उम्मीद करेंगे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस टैक्स को तुरंत ही हटा दे, ताकि हम लोग इस चीज़ से राहत पा सके, खासकर बागवान और फल सब्जी उत्पादक सारे। उधर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर ने किसानों व बागवानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। तो हालांकि जहाँ तक डिमांड का सवाल है, वो बहुत लेजिटिमेट डिमांड है, और हमें भी हैरानी इस बात की कि वो उस वक्त क्यों नहीं देखा गया जब, क्योंकि मनाली की तर्ज पर लगाया गया, तो शायद मनाली में क्योंकि कोई इस तरह से आपके ना उसके बियॉन्ड कहीं फ्रूट है ना वेजिटेबल है जो मतलब वहाँ से फेरी की जाती है, आगे ले जाई जाती है, शायद इसलिए भी वो ध्यान में मनाली में उस तरह से नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बड़ी मात्रा में इस तरह से है जो कि सीज़न के दौरान बागवान जाते हैं, और उसका अल्टीमेटली बर्डन हम लोग मिलकर एक अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं कि इसमें कैसे हस्तक्षेप करना है। एंड आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जिसको आपने बिड आउटसोर्स कर दी हुई है, मतलब उसको किस तरह से उसमें लेंगे, और ये भी देखना है कितनी गाड़ियाँ एक्चुअली अभी पास हो रही हैं जिससे नुकसान होगा, और कैसे उसको फिर कॉम्पनसेट भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में शिमला नगर निगम ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है। इस टैक्स से जहां पर्यटक परेशान हैं, वहीं किसान बागवान पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। शिमला से कुलदीप कंवर, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नगरोटा बगवा की सियासत।